दोस्तों, आज ऑनलाइन फ्रॉड इतना बढ़ गया है जिसका कोई गिनती नहीं रह गया है। अगर थोड़ा भी अलर्ट ना रहे इंसान तो ये लोग किसी को भी लूट के चले जावे। आज मेरे पास भी ऐसा ही फ़ोन आया था कि आपको बिना ब्याज का हम पैसे दे रहे हैं, ले लीजिए, ऐसा है वैसा है। मतलब एक्चुअल में ये लोग है क्या मालूम तो पड़े। तो हमारे और उसके बीच का बातचीत एक बार सुनिए ताकि आपको आगे से कोई ऐसा लूट के ना जावे। आज ऑनलाइन फ्रॉड जो है ना बहुत बढ़ गया है। इंसान को जीने नहीं दिया जा रहा। पैसा किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई आके आपको लूट के लेके जाएगा ही। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो एक बार थोड़ा अलर्ट रहिएगा और हमारे उसके बीच की बातचीत एक बार सुनिए ताकि आपको भी पता चले। हेलो हेलो। हाँ जी। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बजाज फाइनेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपसे राहुल शर्मा। हाँ हाँ जो एक हमारे एग्जीक्यूटिव से बात चली थी ना लोन के रिगार्डिंग में, हाँ जी। हाँ जी। तो बेसिकली आपने बताया एग्जीक्यूटिव को 20 लाख रुपीज़ तक का लोन का रिक्वायरमेंट रहेगा आपको, हम्म राइट? तो हम्म देखिए, अकॉर्डिंग टू 20 लाख रुपीज़ जो इंस्टॉलमेंट बनती है आपकी, वो बनती है 16,667 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। 16,667 रुपये की EMI जाएगी आपकी हम्म पर मंथ। मैक्सिमम टाइम आपको दिया जा रहा है 10 सालों का, अकॉर्डिंग टू 120 में। 10 सालों में आपसे 120 महीने होते हैं ना। हम्म 120 महीने तक आपकी जो है EMI आपके अकाउंट से डेबिट होगी, ठीक है। ठीक है। अगर आप एनुअली बेसिस पे पे करना चाहते हैं तो एनुअली 2 लाख रुपीज़ पर एनम, ठीक है। ठीक जब है। आप बजाज फाइनेंस कंपनी को 2 लाख रुपीज़ पर एनम पे करेंगे तो टोटल अमाउंट होगा 10 सालों बाद 20 लाख रुपीज़। हम्म तो जब 20 लाख रुपीज़ कंपनी में आपका कंप्लीट हो जाएगा तब कंपनी आपको NOC प्रोवाइड करेगा, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, राइट। ठीक है। ये मैक्सिमम आपको 10 सालों के लिए दिया जा रहा है, मिनिमम 3 साल, यानी आफ्टर 3 ईयर यू विल क्लोज योर लोन विदाउट एनी प्री क्लोजिंग चार्जेस हम्म सर, ओके। बट यू हैव टू से दैट यू हैव टू क्लोज योर लोन बिफोर 3 ईयर। 3 साल से पहले लोन को क्लोज करना है, तो हम्म यू विल पे 2% ऑफ फोर क्लोजेस चार्जेस सर। 2% का फोर क्लोज चार्जेस आपको देकर चलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। सपोज आपने आज की डेट में 20 लाख रुपए लिया और 2 लाख रुपए आपने भर दिया 3 साल से पहले पहले। अब हम्म आपके पास अमाउंट अवेलेबल है, तो जो 18 लाख रुपए का जो रेस्ट अमाउंट बचा ना, 18 लाख रुपए का, हम्म तो उस 18 लाख रुपए पे रिमेनिंग अमाउंट पे 2% का फोर क्लोजेस चार्जेस लगेगा आपको, ठीक ठीक है। है। बेसिकली कंपनी है आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिवाली ऑफर पे दे रही है। सपोज आज की डेट में जितना भी लोन लेंगे तो 10 सालों में रिपेमेंट भी उतना ही करना है। बट हम्म आप किसी भी फाइनेंस कंपनी या बैंक में लोन लेने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं आप, बैंक आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिमांड करता है, जैसे घर का पेपर, गोल्ड, बिजनेस का पेपर या गारंटर वगैरह, या फिर पर्सनल एसेट्स भी रख लेता है, आपकी गाड़ी वगैरह, उसके ऊपर आपको लोन देता है, राइट। बट बेसिकली कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, बजाज फिनसर आपसे कोई भी ऐसे पर्सनल एसेट्स को मॉर्गेज नहीं कर रहा है जिससे कि कस्टमर को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत परेशानी हो। हम्म सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, आज की डेट में आपने होम लोन फाइनेंस कराया और कल हम्म की डेट में ही कोई डिफॉल्ट कर दिया, भगवान ने करे कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी, तो कंपनी क्या करेगी, उस 20 लाख के अकॉर्डिंग उस मार्केट वैल्यू पे उस घर को जो है आपको सेल करके अपनी लोन की रिकवरी कर लेगी। बट इसमें लॉस किसका हुआ, वो कस्टमर का हुआ, राइट। वो मार्केट वैल्यू में आपका घर जो है 50 लाख का है, पर कंपनी ने रिकवरी 20 लाख से करनी है, तो हम्म कंपनी क्या करेगी, उस 20 लाख से कंपनी सेल आउट करके अपनी लोन की रिकवरी कर लेगी। तो उसमें हम्म जो लॉस होगा वो कस्टमर का होता है, कंपनी का नहीं होगा। बट मैंने कब बताया, इन केस जब आप डिफॉल्ट करते हो। बट बजाज फाइनेंस कंपनी ऐसी कोई भी चीज़ें मॉर्गेज वगैरह करके लोन नहीं दे रही। कंपनी जो आपको लोन दे रही है इस समय, वो आपको दे रही है लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज लोन, ठीक है। हम्म लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों सर, इन फ्यूचर 10 सालों में लोन चलाते दौरान, क्योंकि 10 सालों का जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा है सर, राइट। इन 10 साल लोन चलाते दौरान किसी के साथ भी कुछ भी कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो अगर बराबर है। किसी भी के साथ भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी कैजुअलिटी मिस हो रही है, तो उस केस में क्या करेगी कंपनी, कंपनी आपके नॉमिनी को टारगेट नहीं करती, ना ही आपकी फैमिली को भी कोई प्रेशराइज आएगा। कंपनी सीधा क्या करेगी, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्लेम करके वहाँ से लोन की रिकवरी कर लेती है, ठीक है। कंपनी डायरेक्टली क्या करेगी, इंश्योरेंस पे क्लेम करके लोन की रिकवरी कर लेगी, आपके नॉमिनी को या फिर फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। आप जितना भी लोन कंपनी से अभी इस बार फाइनेंस कराते हैं, लोन की एलिजिबिलिटी आने के बाद, लोन की एलिजिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मेल आईडी, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, लास्ट ईयर ITR। ये 5 से 6 डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। सपोज अगर कंपनी कहती है कि आपको 20 लाख रुपीज़ का लोन मिल ही सकता है, कंफर्म हो जाता है, तो उस लोन अमाउंट के यानी 20 लाख के 5% का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ही कंपनी आपके बनकर चलेगा। सपोज आज की डेट में आप 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो 20 लाख का ही लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपके साइड से मॉर्गेज रहेगा सर। हम्म
आप जितना भी लोन लेंगे सर, लोन अमाउंट के 5% का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपको अपने साइड से मॉर्गेज करा के चलना होगा। वो भी वन टाइम रहेगा, रिफंडेबल एडजस्टेबल अमाउंट रहेगा। यानी कंपनी को आपको इंश्योरेंस के पेपर को मॉर्गेज करना होगा, यानी अपने 1 लाख रुपीज़ के प्रीमियम के लाइफ इंश्योरेंस के पेपर को मॉर्गेज करना होगा। फिर कंपनी आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में सेंक्शन करेगी 20 लाख रुपीज़। ठीक है। अगर स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा समझाऊँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे जिसमें कि आपकी लोन की अप्रूवल चेक होगा, लोन की एलिजिबिलिटी चेक होगी। कंपनी अगर कंफर्म करती है कि हाँ 20 लाख रुपीज़ के एलिजिबल हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप के लिए बढ़ेंगे। वो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये होगा कि अपनी फाइल को बजाज फिंसर्व कंपनी में लॉगिन कराओगे, जिसमें बजाज के साइड से आपको लॉगिन का कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब आपकी फाइल लॉगिन हो गई। थर्ड स्टेप में क्या होगा, बजाज फिंसर्व कंपनी जो है आपके बायोडाटास को इंश्योरेंस कंपनी में फॉरवर्ड करती है। जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मैच्योरिटी का अमाउंट देगी एज के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी में बता के चलता हूँ, कुछ बेहतरीन इंश्योरेंस कंपनी है हमारे पास। जैसे आदित्य बिरला हो गई, भारतीय एक्सा होगी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी, श्री राम फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी होगी, HDFC होगी, और आपका ये एडलवाइज टोक्यो, कैनरा HSBC, नाम सुना होगा आपने सबका, राइट। ये जो भी इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट टू बेस्ट आपका मैच्योरिटी का अमाउंट देगी 10 साल बाद, उस इंश्योरेंस कंपनी में आपके बायोडेटास को प्रेफर किया जाता है, सेंड किया जाता है। वो इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफिशियली मेल आईडी से मेल करता है सर। ठीक है। अब ऑफिशियली मेल आईडी से मेल आपको रिसीव हो गया, वहाँ से आप अपना जो है अपने लोन अमाउंट के 5% की पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, यानी 1 लाख रुपीज़ की। 1 लाख रुपीज़ की जो आप पॉलिसी कंपनी में सबमिट कराओगे, ये वन टाइम का रहेगा और रिफंडेबल एडजस्टेबल अमाउंट रहेगा। ये कब रहेगा, जब आप इंश्योरेंस के पेपर कंपनी में सबमिट कर दोगे तो कंपनी क्या करेगी, आपका जो 1 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस का फर्स्ट प्रीमियम है कंपनी आपको रिटर्न कर देती है। वो क्यों रिटर्न करेगी, क्योंकि कंपनी ने क्या करा, आप ही की पॉलिसी आपसे खरीद ली एक तरीके से। अब पहले साल का प्रीमियम तो कंपनी ने अपने साइड से पे कर दिया, यानी आपने पे करा था, कंपनी आपको रिटर्न कर दिया। अब बचे हुए 9 साल क्या रहेगा, आप ही की पॉलिसी, आपके नाम की पॉलिसी को कंपनी 10 साल तक रिमेनिंग 9 ईयर्स तो तक कंपनी हमको 0% पे 20 लाख रुपया क्यों देगी? बिना गारंटर कुछ भी, वो खुद भी तो इंश्योरेंस करवा सकती है ना कंपनी, मुझे क्यों देगी? नहीं नहीं नहीं, खुद के इंश्योरेंस कंपनी खुद का इंश्योरेंस कैसे करवाएगी आप बताइए। भाई उसके घर में इतने आदमी हैं, वो तो खुद भी ले सकती है, उसमें क्या है? नहीं 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 नहीं, आपने पूरा नहीं सुना प्रोसेस, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। वही तो देखो, इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट कंपनी का इनकम सोर्स बनेगा। अब आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है, 10 साल बाद आपकी मैच्योरिटी का, एक एंडोमेंट पॉलिसी का मैच्योरिटी का अमाउंट कितना आता है, 150 से 160%, राइट। क्योंकि ये टर्म प्लान नहीं है, एंडोमेंट पॉलिसी है। अब आप 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, 20 लाख रुपए का जो एंडोमेंट प्लान है वो आपको कंपनी 150 से 160% 10 साल बाद दे रही है। कितना हो गया 20 लाख रुपए का 150%, 40 से 45 लाख रुपए। ठीक है। तो 40 से 45 लाख कंपनी के पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। वो सारा पैसा कंपनी का है, आपकी पॉलिसी से कमाया हुआ पूरा पैसा कंपनी को जाएगा। तो ये कंपनी का प्रॉफिट है सर। कंपनी अपने ही बंदे का सर, अपने ही पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस कैसे करवा लेगी सर? लाइफ इंश्योरेंस तो कवरेज आप करा के दोगे ना सर। आपने बोला कंपनी 0 पे क्यों दे रही है, कंपनी 0 पे देने का मतलब पहले समझिए, और कंपनी इनकम कहाँ से कर रही है ये समझिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। देने का मतलब तो ये कभी अभी दिवाली ऑफर चल रहा है मार्केट में, कंपनी को ग्राफ वैल्यू बढ़ानी है। अभी आप बोल रहे हो 1 लाख रुपए का मुझे पॉलिसी अभी लेना पड़ेगा, ये तो 100% लेना पड़ेगा। मैं पॉलिसी लूंगा, मैं पॉलिसी लूंगा, फिर पॉलिसी का जो वो है क्या नाम है अपना, बॉन्ड पेपर वो मेरे पास आएगा, आप हमें सबमिट करेंगे, फिर मैं आपको ले जाके बॉन्ड पेपर दूंगा। नहीं, आपके पास पर्सन आता है वो सबमिट करने के लिए, वो आपको लोन का एग्रीमेंट देगा और बॉन्ड पेपर कलेक्ट करेगा। क्योंकि वो इंश्योरेंस के पेपर आपके काम की किसी काम के नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जब तक आप कंपनी में बॉन्ड पेपर नहीं दोगे कंपनी आपको 20 लाख रुपए नहीं देगी। क्या हो गया सर, कॉल रिकॉर्डिंग करने लगे आप तो मेरी? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू ही रहता है। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे बताइए। मैं वही बोल रहा था कि जैसे अभी मुझे 1 लाख रुपए का लेना पड़ेगा, फिर मैं वो लेके जाएगा, और अगर वो नहीं आया बंदा तो फिर मैं क्या करूँगा? क्या नहीं, बंदा नहीं आया मतलब? एक बार तो मेरे साथ ऐसा धोखा हो चुका है, जिसका मैं 2 साल हुआ है, 2 साल से मैं भर रहा हूँ एडलवाइज में, 3 साल हो गया, 3 साल से 1 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहा हूँ मैं। आपने पहले ले रखा है क्या पॉलिसी? एडलवाइज का पॉलिसी हमने लिया था, मुझे बोला, उसके बाद वो भाई ने फ़ोन उठाना बंद कर दिए। 1 लाख रुपए की पॉलिसी है। और कब लिया? 3 साल हो गया। 3 साल। मैनेजर का नाम बताइए। तो मैं तो है ही नहीं, सब डिलीट करके छोड़ दिया, क्या करूँगा? नाम तो पता होगा किसके थ्रू आपने कराया होगा, कौन से एजेंट था? 3 साल हो गया, नहीं ध्यान है अभी। 3 साल हो गए। मैनेजर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो मुझे पहले बताना चाहिए था, सब प्रोसेस बताने से पहले। मैनेजर से कांटेक्ट करिए ना फिर आप डायरेक्टली, आपके मैनेजर ही कराएंगे ना।
मेरे तो मैनेजर सबका फ़ोन बंद हो गया। 2 महीने के बाद वो नंबर अनरीचेबल आने लगा, फिर मैंने छोड़ दिया। ऐसे तो सर 2 मैं महीने के आपको बाद कोई नंबर ही जानकारी अनरीचेबल हो गया। ऐसे तो मैं आपको कोई जानकारी दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैनेजर ही दे पाएगा। तो आपने नंबर डिलीट कर दिया वो बात अलग है, पहले तो आपको सर पूछना नंबर ही चाहिए था कि अनरीचेबल अथी हो गया ना उसका।